दोस्तों, जय भीम। आज आपके सामने मैं बाबा साहब के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है भारत में जातियाँ, कास्ट इन इंडिया, बाबा साहब ने ये पुस्तक लिखी थी। आज इसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि जातियों की संरचना और उत्पत्ति का विस्तार कैसे हुआ। दोस्तों, मन की लहरों का रूप जब झंझावात सा हो जाए तो शारीरिक अंगों का विचलन अवश्यंभावी हो जाता है। जाति प्रथा के दंश इतने तीक्ष्ण होते हैं जिनकी पीड़ा प्रशांत धैर्यवान पुरुष को भी भूकंप का अनुभव करा देती है। और जब जाति घृणा और प्रताड़ना का एक स्वरूप अमानवीय, अकल्पनीय हो तथा समाज के संपूर्ण अंग में विष जैसा व्याप्त हो, तो कौन मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया किए बिना रह सकता है। 20वीं सदी के भारत में महामनीषी परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के घिनौने कोप का हर कदम पर साक्षात्कार किया। डॉक्टर अंबेडकर को जातिवाद और उसके दुष्परिणाम से अत्यंत आक्रोश रहता था। कारण यह था कि अज्ञानतावश, भूल से अथवा अज्ञात कारणों से कोई दुराचार, अत्याचार या बहिष्कार हो तो वह अस्थायी होता है, न कि परमानेंट। जाति प्रथा तो हिंदुओं की परमानेंट व्यवस्था है। यही नहीं, वह एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के पर निर्भर भी है। हिंदू है तो जाति है, जाति है तो हिंदू है। अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने इस जाति प्रथा के दुष्परिणामों का संसार के अन्य मनीषियों के समक्ष उसमें उत्पत्ति, स्वभाव, प्रभाव, यांत्रिकता को उपस्थिति करके यह प्रमाणित कर दिया कि यूरोपीय विद्वानों की अवधारणा भारतीय जाति प्रथा की अवधारणा से मेल नहीं खाती। भारतीय जाति प्रथा नस्ली समस्या से उत्पन्न नहीं हुई है। यह व्यवसायों के वर्गीकरण से भी उत्पन्न नहीं हुई है। यह ईश्वरकृत और कृत्रिम भी नहीं, अन्यथा संसार के सभी समाजों में पाई जाती। ब्राह्मणों की देन है, ईश्वरकृत भी नहीं है और नैसर्गिक भी नहीं है। यह केवल ब्राह्मणों की देन है। अंतर्जातीय विवाह इसकी गतिहीनता का एक कारण है। वर्ण और जाति में अंतर, अंतर्जातीय विवाह का निषेध ही जाति संकुचन और अलगाव का कारण है। जाति प्रथा समाज विरोधी और विध्वंसक है। जाति तोड़ने के लिए महिलाओं को दोषी ठहराया गया, तभी तो सती प्रथा एवं विधवा विवाह निषेध कानून लागू किए गए। इन सभी बातों का बाबा साहब ने गहराई से अध्ययन किया और सभी तथ्यों की पड़ताल की। वह आज एक शताब्दी बीत जाने पर भी अनुपम है। हम यह तुलना कर सकते हैं कि 1917 के हिंदूवादी परिवेश से आज 2004-2023 के हिंदूवादी सामाजिक संरचना के विचारों में भी क्या कुछ अंतर आया है। क्या हिंदू मनीषी तथाकथित जगत गुरु जो विद्वान है, शंकराचार्य से प्रारंभ कर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना और उनके अनुषंगिक संगठनों के जो उच्च पदाधिकारी हैं, ने कभी जाति या उसकी प्रथा को नष्ट करने पर विचार क्यों नहीं किया। क्या उन ग्रंथों पर टीका टिप्पणी की जिनका गुणगान रात दिन विभिन्न मीडिया संसाधनों द्वारा किया जाता है, जो मानव विरोधी हैं, क्या उनके पक्ष में कुछ टिप्पणी की। भारतीय जनमानस को चाहिए कि वह उस पक्ष में अपनी ऊर्जा और धन संपत्ति को लगाए जिससे जातिवादी संस्थानों को नष्ट कर नए राष्ट्र का निर्माण हो सके और नवीन उत्साह से समाज का पुनर्निर्माण कर देश को बिना सांप्रदायिक सद्भावना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते रहें। पौधों में, कीड़ों में, चार पैर वालों में, सांपों में, मछलियों में और पक्षियों में, अलग अलग जातियों में, सभी में अलग अलग तरह की पहचान होती है और बहुत तरह चिन्ह भी होते हैं। लेकिन आदमियों में यह बात नहीं होती। न तो बाल, न खोपड़ी की बनावट, न चमड़ी का रंग और न मुँह है और न शरीर का कोई दूसरा अंग ही एक आदमी से दूसरे आदमी को अलग करने वाले किसी भी चिन्ह विशेष का प्रदर्शन नहीं करते। यानी आदमियों में किसी भी तरह से भिन्नता नहीं होती। जन्म और वंशानुगत परंपरा के हिसाब से भी मानव एक ही होते हैं। ये सार बुद्ध धम्म का सार है, जो प्रोफेसर लक्ष्मी नरसू की पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी
वार्तालाप बाबा साहब की जो पुस्तक से है। आगे हम बताएंगे आपको कि बाबा साहब ने इस पुस्तक के माध्यम से भारत में जातियों का किस तरह से विवेचन और विस्तार किया है। जब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।